ईरान की सरहद पर बारूद की गंध है, समंदर की लहरों पर बारूद तैर रहा है और पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। अमेरिका अपने सबसे घातक जंगी जहाजों के साथ खाड़ी में लंगर डाले खड़ा है। रूस अपनी अगली चाल सोच रहा है और इजराइल की मिसाइलें दिशा तलाश रही हैं। लेकिन इस भयंकर तनाव के बीच जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां कुछ ऐसा हो रहा है जिसने दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया एक बड़े संकट के मुहाने पर खड़ी हो, तब कोई एक देश कैसे बीच समंदर में अपना रास्ता खुद बना सकता है? क्या यह मुमकिन है कि जिस रास्ते को दुश्मन के लिए मौत का जाल माना जा रहा हो, वही रास्ता किसी एक खास झंडे के लिए फूलों की सेज बन जाए? आज हॉर्मुज की लहरों से एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें हॉर्मुज स्ट्रेट पर टिकी हैं। ये वो इलाका है जिसे दुनिया की दुखती रग कहा जाता है। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो आधी दुनिया के घरों के चूल्हे बुझ जाएंगे और गाड़ियों के पहिए थम जाएंगे। इसी भयंकर तनाव के बीच ईरान ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी कल्पना शायद अमेरिका ने भी नहीं की थी। ईरान ने साफ कह दिया है कि वह किसी भी ऐसे जहाज को वहां से नहीं गुजरने देगा जिसका ताल्लुक अमेरिका या इजराइल से है। लेकिन इसी बीच खबर आती है कि भारत के 24 जहाज जो वहां फंसे हुए थे, उनके लिए ईरान ने अपने कायदे कानून ही बदल दिए। ईरान भारत के लिए एक ऐसा सेफ कॉरिडोर तैयार कर रहा है जहां से भारतीय जहाज बिना किसी खौफ के निकल सकेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर भारत की इस कूटनीति में ऐसा क्या जादू है कि ईरान जैसा सख्त देश भारत के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है? आखिर क्यों इजराइल जैसा भारत का पक्का दोस्त भी इस कदम पर खामोश रहकर भारत की तारीफ कर रहा है? चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। बात मार्च 2026 की है। पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है। इसी बीच हॉर्मुज जलमरू मध्य यानी हॉर्मुज स्ट्रेट में भारत के 22 से 24 जहाज फंस जाते हैं। इनमें से 20 जहाज ऐसे हैं जिनमें भारत की ऊर्जा सुरक्षा यानी कच्चा तेल और एलपीजी भरी हुई है। अगर ये जहाज भारत नहीं पहुंचते तो भारत में ईंधन की भारी किल्लत हो सकती थी। हालात इतने नाजुक थे कि समुद्र में हर तरफ सिर्फ युद्धक जहाज और ड्रोन दिखाई दे रहे थे। भारतीय अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इन जहाजों को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित बाहर निकालना। और यहीं से शुरू होता है भारत का वो मास्टर स्ट्रोक जिसे आने वाले कई सालों तक कूटनीति की किताबों में पढ़ाया जाएगा। भारत ने कोई शोर शराबा नहीं किया, कोई धमकी नहीं दी। 12 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को फोन लगाया। यह कोई साधारण बातचीत नहीं थी। बंद कमरों में हुई इस बातचीत का असर कुछ ही घंटों में समंदर की लहरों पर दिखने लगा। ईरान, जो अमेरिका के नाम से ही भड़क जाता है, उसने भारतीय जहाजों के लिए एक विशेष प्रक्रिया शुरू कर दी। समुद्री डेटा और इंटेलिजेंस कंपनी लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में जो बताया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने देखा कि भारतीय एलपीजी कैरियर जहाज ईरान के लारक द्वीप के पास एक बहुत ही अजीब रास्ता अपना रहे थे। ये वो रास्ता था जो ईरान के कोस्टल एरिया यानी तट के बिल्कुल करीब से गुजर रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि समंदर में अजीब रास्ते का क्या मतलब? दरअसल अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों के हिसाब से जहाज एक तय रूट पर चलते हैं, लेकिन भारतीय जहाज ईरान की नौसेना यानी आईआरजीसी के बिल्कुल करीब से गुजर रहे थे। यह ऐसा था जैसे आप किसी जलते हुए घर के अंदर से सुरक्षित निकलने के लिए खुद घर के मालिक का हाथ पकड़ लें। ईरान ने भारतीय जहाजों को अपनी आंखों के सामने से गुजरने की इजाजत दी ताकि उनकी पहचान की पुष्टि हो सके और उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। यह भारत के प्रति ईरान के भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल थी। लेकिन सस्पेंस यहां खत्म नहीं होता। रिपोर्ट बताती है कि इस सुरक्षित गलियारे से अब तक करीब 9 भारतीय जहाज बाहर निकल चुके हैं। ईरान ने भारतीय जहाजों को निर्देश दिया कि वे अलग अलग न चलकर एक दूसरे के करीब आ जाएं, ताकि ईरानी नौसेना उन्हें एक सुरक्षा कवच यानी सिक्योरिटी कवर दे सके। जरा सोचिए, जहां दुनिया भर के जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में जाने से कतरा रहे हैं, वहां भारत के तिरंगे लगे जहाज ईरान की सुरक्षा में शान से निकल रहे हैं। यह भारत की उस कूटनीति की जीत है जहां हम दोस्त और दुश्मन दोनों के साथ अपने संबंध इस तरह निभाते हैं कि संकट के समय कोई हमारा हाथ नहीं छोड़ता। अब यहाँ एक और पेंच है। इजराइल, जो भारत का बहुत करीबी रणनीतिक साझेदार है, उसने हाल ही में ईरान के सबसे बड़े गैस क्षेत्र दक्षिण पार्स पर हमला किया था। इस हमले के बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी हो गया और जहाजों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। ऐसी स्थिति में तो किसी भी देश का जहाज वहां से नहीं निकल सकता था। लेकिन भारत की धाक देखिए, इस भीषण गोलाबारी और हमलों के बीच भी ईरान ने भारत के लिए रास्ता खुला रखा। इजराइल को भी पता है कि भारत की ऊर्जा जरूरतें उसके लिए कितनी जरूरी हैं, इसलिए उसने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। यह भारत का वो रसूख है जो उसे दुनिया का विश्व गुरु बनाता है। हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत को ऐसे समझिए
कि यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चॉक पॉइंट है। हर दिन यहां से करीब 21 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। अगर यह बंद हुआ तो दुनिया की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने रास्ता रोका तो वह अपने युद्धपोत भेज देगा। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वह अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। मगर भारत के लिए ईरान का दिल नरम है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट चालू है, लेकिन अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाजों के लिए नो एंट्री है। वहीं भारत के लिए उन्होंने न सिर्फ रास्ता खोला बल्कि एक सुरक्षित गलियारा भी बना दिया। यहाँ एक दिलचस्प जानकारी यह भी है कि भारतीय जहाजों को वहां से निकालने के लिए एक खास प्रक्रिया अपनाई गई। लॉर्ड्स लिस्ट इंटेलिजेंस के मुताबिक कम से कम एक टैंकर को सुरक्षित निकलने के लिए $2 मिलियन का भुगतान करना पड़ा। लेकिन यह पैसा किसी की जान या देश की सुरक्षा से बड़ा नहीं था। भारत ने यहाँ अपना दिमाग लगाया और पैसे से ज्यादा अपनी साख का इस्तेमाल किया। भारत और ईरान के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध हैं। चाबहार पोर्ट का प्रोजेक्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत ने ईरान के मुश्किल समय में हमेशा उसका साथ दिया है और आज जब भारत के जहाज मुश्किल में फंसे तो ईरान ने अपना कर्ज चुकाया। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की भूमिका भी गौर करने वाली है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने हाल ही में कहा कि अमेरिका ईरानी तेल टैंकरों को गुजरने दे रहा है ताकि दुनिया को तेल की सप्लाई मिलती रहे। लेकिन सच तो यह है कि अमेरिका यहाँ बेबस नजर आ रहा है। वह न तो ईरान को पूरी तरह रोक पा रहा है और न ही भारत जैसे देशों को ईरान के साथ व्यापार करने से मना कर पा रहा है। भारत ने दिखा दिया कि 2026 का भारत अपनी शर्तों पर चलता है। हम किसी एक गुट के साथ नहीं हैं, हम सिर्फ अपने देश के हितों के साथ हैं। भारतीय जहाजों के इस रेस्क्यू मिशन को साइलेंट कूटनीति का नाम दिया जा रहा है। कोई मिसाइल नहीं चली, कोई गोली नहीं चली, बस एक फोन कॉल और सालों की दोस्ती ने वो कर दिखाया जो अमेरिका की पूरी नौसेना नहीं कर पाई। ईरान के तट के पास से गुजरने वाला यह नया कॉरिडोर न केवल भारतीय जहाजों को सुरक्षा दे रहा है, बल्कि यह ईरान के अपने तटीय सुरक्षा बुनियादी ढांचे को भी अमेरिका और इजराइल के संभावित हमलों से बचाने में मदद कर रहा है। यानी यह एक विन विन सिचुएशन है जहां दोनों देशों का फायदा है। लेकिन क्या यह रास्ता इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। समंदर में हर पल खतरा मंडरा रहा है। ड्रोन हमले, माइंस और मिसाइलों के बीच भारतीय कप्तानों के लिए जहाज चलाना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। भारत के ऊर्जा सुरक्षा के लिए ये 20 जहाज ऑक्सीजन की तरह हैं। अगर इनमें से एक को भी कुछ होता तो भारत में पेट्रोल और गैस की कीमतें आसमान छूने लगती। इसीलिए भारत सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली के गलियारों से लेकर तेहरान के बंदरगाहों तक भारतीय अधिकारी पल पल की खबर रख रहे हैं। ईरान ने शुरू में सुझाव दिया था कि जो जहाज समुद्र में फैले हुए हैं वे एक साथ आ जाएं। इसे काफिला या कानवॉय कहा जाता है। जब जहाज समूह में चलते हैं तो उन्हें सुरक्षा देना आसान होता है। भारत ने इसी रणनीति पर काम किया। ये भारत की बढ़ती हुई समुद्री शक्ति का भी प्रमाण है। आज हमारी नौसेना न सिर्फ हिंद महासागर में बल्कि अरब सागर और ओमान की खाड़ी तक अपनी धमक बनाए हुए है। दुनिया देख रही है कि कैसे भारत अपने लोगों और अपने हितों की रक्षा के लिए पाताल से भी रास्ता निकाल सकता है। इस पूरे विवाद में एक और मोड़ तब आया जब पता चला कि भारत ने ईरान को यह भरोसा दिलाया है कि वह इस कॉरिडोर का इस्तेमाल किसी सैन्य मकसद के लिए नहीं करेगा। भारत की छवि एक शांति प्रिय देश की है और यही छवि आज हमारे काम आ रही है। जहां चीन अपनी विस्तारवादी नीति के कारण संदेह के घेरे में रहता है, वहीं भारत पर दुनिया भरोसा करती है। यही वजह है कि ईरान ने भारत को वो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जो उसने अपने सबसे करीबी सहयोगियों को भी नहीं दिया। जैसे जैसे 2026 की यह जंग आगे बढ़ रही है, भारत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। दुनिया के देश अब भारत की ओर देख रहे हैं कि वह इस संकट को सुलझाने में मध्यस्थ की भूमिका निभाए। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर मिडिल ईस्ट के इस तनाव तक भारत ने हमेशा संवाद का रास्ता चुना है। हॉर्मुज स्ट्रेट का यह सुरक्षित कॉरिडोर सिर्फ जहाजों का रास्ता नहीं है, बल्कि यह भारत के बढ़ते वैश्विक कद का एक नया अध्याय है। ईरान और भारत की यह जुगलबंदी अमेरिका के लिए एक कड़ा संदेश है। संदेश यह है कि प्रतिबंधों और धमकियों के दौर में भी दोस्ती और भरोसे की जगह बची हुई है। भारत ने साबित कर दिया कि वह किसी की कठपुतली नहीं है। हम रूस से तेल खरीदते हैं, इजराइल से हथियार लेते हैं और ईरान के साथ मिलकर अपने जहाजों को सुरक्षित निकालते हैं। यही स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता है जिसका डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है।